नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट का 32वां लेक्चर है। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चटगांव शस्त्रागार छापा। दिमाग में क्लियर हो गया आपके हम पढ़ क्या रहे हैं? अरे भैया, हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन हुए हैं ना, उसका दूसरा चरण पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने इस दूसरे चरण में जो मेन घटनाएं उत्तर भारत में हुई, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे वीरों का योगदान था, वो पढ़ लिया। जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन पढ़ लिया, सैंडर्स मर्डर केस पढ़ लिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव में बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर के द्वारा, वो हो गया। उसके बाद लाहौर में केस चला जिसके तहत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई, जो लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है, वो पढ़ लिया। अब ऐसे ही बंगाल में भी क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण मतलब 1922 के बाद जो भी आंदोलन हुए वही है द्वितीय चरण। मतलब जो भी गांधी जी का असहयोग आंदोलन बंद हो गया ना, उसके बाद जो जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी वो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी सेकंड चरण की घटनाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पे चटगांव या चिट्टेगोंग भी इसको कहते हैं। आज जो बांग्लादेश है ना, वहाँ पर ये जगह पड़ती है। और यहाँ पे अंग्रेज़ों का हथियार रखने वाला एक अड्डा था, शस्त्रागार था, यहाँ हथियार रखते थे। इसी पर लूट की गई थी। वो पूरी कहानी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मुख्य रोल निभाएंगे मास्टर सूर्य सेन। ये गणित पढ़ाते थे, एक टीचर थे। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। एक फ़िल्म भी इन लोग के ऊपर बनी हुई है, बहुत बढ़िया फ़िल्म है, आपको देखनी चाहिए, बॉलीवुड की। हालांकि दो फिल्में हैं, एक तो एक का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, खेलेंगे जी जान से है, अभिषेक बच्चन, और एक और फिल्म है जिसमें मनोज बाजपेयी ने लीड रोल निभाया हुआ है। वो देखेंगे तो पूरी कहानी आपको मज़ा आ जाएगा देखकर, इतने वीर ये लोग थे। ये एक टीचर थे पेशे से, और 1894 में इनका जन्म हुआ था। गणित के ये अध्यापक थे। कहाँ पे? चिट्टेगोंग में, या चटगांव भी इसको कहते हैं। तो आज बांग्लादेश में देखेंगे ना, ये 8 डिवीज़न है ये बांग्लादेश में। जैसे हमारे यहाँ राज्य हैं, वैसे ही बांग्लादेश 8 डिवीज़न में बटा हुआ है। ये एक डिवीज़न है चिट्टेगोंग, और यहीं पर एक जगह है, इसी जगह जो चटगांव जो जगह है, यहीं पर जो जगह है, यहीं पर ये कांड हुआ था। तो हम बात कर रहे थे मास्टर दा की। मास्टर दा जी का जन्म जो है 1894 में हुआ था। ये अध्यापक थे, और अनुशीलन समिति से भी ये जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति जो क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रथम चरण जब आपने पढ़ा था बंगाल में, तो अनुशीलन समिति के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। युगांतर ग्रुप, अनुशीलन समिति, सब याद आ गया होगा। तो इससे भी जुड़े हुए थे ये। उसके बाद कांग्रेस से भी ये जुड़े हुए थे। कांग्रेस का जो हर जो राज्य में हर क्षेत्र में ब्रांच थी ना, वैसे ही चटगांव में भी एक ब्रांच थी। तो चटगांव या चिट्टेगोंग ब्रांच के ये जो है प्रेसिडेंट भी रह चुके थे 1918 में। 1918 में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि चिट्टेगोंग की ब्रांच थी, वहाँ पर ये उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। मेन कांग्रेस के नहीं, चिट्टेगोंग जो ब्रांच थी उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसमें भी पार्टिसिपेट किया था 1920 में। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया। इसी के बाद हमारे मास्टर दा ने कदम उठाया और ये कांड कर डाला। अब इनको प्रेरणा कैसे मिली, कहाँ से मिली इन लोगों को? जो चटगांव में ये आर्मरी रेड हुई है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आयरलैंड में भी ऐसे ही एक टीचर ने कर दिया था, जिसे ईस्टर राइजिंग के नाम से इस घटना को जाना जाता है। 1916 की घटना है ईस्टर राइजिंग। वहाँ भी आयरलैंड में भी एक ऐसे ही टीचर ने विद्रोह कर दिया था, और वहाँ भी जो है आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, क्योंकि आयरलैंड भी अंग्रेज़ों के ही अधीन था। और ऐसे ही हमारे मास्टर दा ने भी एक स्ट्रेटजी बनाई कि इंडियन रिपब्लिकन आर्मी तैयार की, खुद की एक आर्मी तैयार की, और इस आर्मी में जो भी इनके स्टूडेंट थे ना, वो हिस्सा लिए थे। जिनको ये मैथ पढ़ाते थे उन्हीं को मोटिवेट करके, बताइए एक टीचर ऐसे हैं कि ऐसा मोटिवेट कर रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे 14, 15, 16, 17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जा रहे हैं। तो ये टीचर की ऐसी कला कि लोगों को मोटिवेट कर सकें कि
अपनी जान देने को तैयार हो गए थे लोग। तो इनके जो स्टूडेंट थे ज़्यादातर जो 14 से 18 साल की उम्र के ही आसपास थे, सभी स्टूडेंट थे। और कुछ लोग इनकी आर्मी में सीनियर थे, जैसे ये हो गए और गणेश घोष जी हो गए, लोकेनाथ बाल, अनंत सिंह, और 2 महिलाएं थी, कल्पना दत्त और प्रीतिलता वाडेदार। जब खेलेंगे हम जी जान से मूवी आप देखेंगे ना, तो कल्पना दत्त का रोल निभाया हुआ है, वो एक्ट्रेस कौन सी है, लंबी सी एक्ट्रेस है ना, क्या नाम है, रणवीर सिंह की वाइफ है, अरे नाम याद नहीं आ रहा यार। आप समझ गए होंगे, रणबीर सिंह को तो जानते ही ना, उनकी वाइफ का जो नाम है वही कल्पना दत्त का रोल निभाया हुआ है। तो ये नाम आपको याद रखने हैं भैया। ये सीनियर सदस्य थे और बाकी स्टूडेंट थे, टोटल 65 लोग थे इनकी आर्मी में। अब इन्होंने योजना क्या बनाई, इन्होंने योजना बनाई कि हमें चटगांव में जो 2 मुख्य शस्त्रागार हैं इनको लूटना है। ठीक है, इसके लिए मतलब इनकी ये थी कि चटगांव को हमने स्वतंत्र कर देना है, चटगांव को स्वतंत्र कर देना है। तो स्वतंत्र इस तरीके से कर पाएंगे अगर चटगांव के अंदर जो भी शस्त्रागार है उसको हम लूट लेते हैं, जो भी यहाँ से टेलीग्राफ या टेलीफोन लाइनें हैं उसको नष्ट कर दिया जाए, ताकि कलकत्ता से कोई भी कनेक्शन यहाँ ना हो पाए हैं, और रेल लाइनों को नष्ट कर दिया जाए। रेल लाइनों को नष्ट कर देंगे, कोई भी ट्रेन आ नहीं पाएगी, कोई भी सैनिक वहाँ से इधर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएंगे कलकत्ता से। और यूरोपीय क्लब के सदस्यों को बंदी बनाना, एक यूरोपीय क्लब था वहाँ पे, ये देख लिया ऐसे, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए शाम को इकट्ठा होते थे सभी अंग्रेज़ अधिकारी। तो इन्होंने सोचा था कि रात को हम अटैक करेंगे तो इनको बंदी बना लेंगे, तो सभी के सभी अधिकारी बंदी बन जाएंगे और हमारा जो चटगांव है ये स्वतंत्र हो जाएगा। भले कुछ समय के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैसेज आएगा पूरे इंडिया में कि भैया चटगांव में ऐसा काम कर दिया गया है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के द्वारा। ऐसे ही पूरे इंडिया में आर्मी तैयार हो जाएगी और ऐसे ऐसी घटना करते रहेंगे और देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। ये इनका वो था। टेलीग्राफ और टेलीफोन लाइन तो समझ गए हैं। टेलीग्राफ भी एक सिस्टम है जिससे मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भिजवाया जाता था। ठीक, अब ये रात चुनी गई 18 अप्रैल 1930 को, रात 10 बजे ये काम करना शुरू कर दिया गया। जो भी ये इनके उद्देश्य थे, जो भी इनकी स्ट्रैटेजी योजना थी, इस पर काम करना शुरू कर दिया। सब सही हो रहा था, लेकिन यूरोपीय क्लब वाला सिस्टम गड़बड़ा गया। यूरोपीय क्लब में उस दिन ना के बराबर अधिकारी आए हुए थे। पता क्यों? क्योंकि जिस दिन इन्होंने चुना था 18 अप्रैल, ध्यान नहीं दिया इन्होंने, उस दिन गुड फ्राइडे था। तो गुड फ्राइडे की छुट्टी होने के कारण ये लोग अपने घर पे ही इंजॉय कर रहे थे, ना ऑफिस आए काम करने के लिए और ना इस यूरोपीय क्लब में गए। तो ये मामला गड़बड़ा गया यहाँ पे। तो शस्त्रागार पे अटैक किया इन्होंने और वहाँ पर अपना राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया और टेलीफोन लाइनें और सब रेल लाइनें सब नष्ट कर दी इन्होंने। अपने योजना के अनुसार काम किया। उसके बाद सुबह होते होते सभी क्रांतिकारी चटगांव की पहाड़ियों पर चले गए। ऐसा काम करके चटगांव की पहाड़ियों पर जाकर छुप गए। उसके बाद 22 अप्रैल, देखिए कांड कब हुआ, 18 अप्रैल को, ठीक है, और 22 अप्रैल को बाहर से पूरी सेना मंगवाई जाती है, हज़ारों की संख्या में सेना मंगवाई जाती है 22 अप्रैल को, और वो पहाड़ी को घेर लेते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, गोलीबारी शुरू हो जाती है। इसमें 12 क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, लेकिन अंग्रेज़ ज़्यादा मरे थे। 160 से ज़्यादा अंग्रेज मर गए थे, सैनिक मर गए थे। हालांकि अंग्रेज़ नहीं कह सकते, वो इंडियन भी सैनिक उसमें अवेलेबल थे। वो ऐसा इसलिए अंग्रेज़ों के अंग्रेज़ी पक्ष ज़्यादा इसमें मरे क्योंकि वो नीचे थे पहाड़ पे, ये नीचे थे अंग्रेजी सेना, और हमारे ये जो क्रांतिकारी थे पहाड़ के ऊपर थे। इस कारण से हमारे क्रांतिकारी 12 शहीद हुए थे और 160 से ज़्यादा सैनिक मर गए थे, अंग्रेजी सैनिक मर गए थे। और यहाँ से निकल गए और पकड़े गए सूर्यसेन कब? 1933 में। ये घटना कब की है? ये घटना भैया 1930 की है। और लगभग 2.5-3 साल के बाद 1933 में सूर्यसेन गिरफ्तार हो जाते हैं। ये एक मुखबिरी कर देता है, नेत्रसेन नाम का एक व्यक्ति है, वो मुखबिरी कर देता है, ठीक है। तो एक ज़मींदार के घर रुके हुए थे, वहाँ एक नेत्रसेन नामक व्यक्ति ने बता दिया अंग्रेज़ों को कि भैया सूर्यसेन यहीं पर हैं, और सूर्यसेन को गिरफ़्तार कर लिया जाता है
और 16 फरवरी 1933 में गिरफ्तार किया जाता है और इनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है 12 जनवरी 1934 को। 12 जनवरी 1934 को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। डेट याद रखिएगा सब। 12 जनवरी 1934 को फांसी पे चढ़ा दिया। कहाँ पे? मेदिनीपुर जेल में इनको फांसी दे दी गई। आज ये वेस्ट बंगाल में है। चटगांव से इनको पकड़ा था, मतलब चटगांव में इन्होंने अपना काम किया था जो बांग्लादेश में है, और हमारे वेस्ट बंगाल में जगह है मेदिनीपुर, वहाँ एक जेल है, वहीं पर ये फांसी हुई थी इनको। ये देखिए फांसी का ये तख्ता था, इसी पे फांसी दी गई थी। और बाकी ये जो 2 महिलाएं थी इनका क्या हुआ ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रीति लता वाडेदार ने भैया 1932 में आत्महत्या कर ली थी, ठीक। और कल्पना दत्ता को पकड़ लिया गया 1933 में, आजीवन कारावास इनको हो गया। हालांकि 1939 में छोड़ दिया गया था इनको, 1939 में छोड़ दिया गया। उसके बाद देश आज़ाद हो गया। देश आज़ाद इन्होंने देखा और कम्युनिस्ट एक लीडर थे उनसे शादी की, और एक बार इलेक्शन भी लड़ना चाह रही थी लेकिन हार गई थी ये। और इसका 1995 में जाकर इनकी मृत्यु हुई, कल्पना दत्ता की। तो ये पूरी कहानी थी बंगाल में जो आर्मरी रेड हुआ था, चटगांव के अंदर आर्मरी रेड हुआ था, वो मैंने आपको पूरा समझाया। तो मास्टर दास से संबंधित जो चीज़ें थी समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए, बहुत बेहतरीन एप्लीकेशन है, उसी में इसका क्लास नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।